सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जीके की बहुत ही सिंपल ट्रिक, जिसमें आपको सभी जिलों के निकटवर्ती जिलों की सीमा का इजीली पता चल जाएगा कि भाई कौन से जिले की सीमा किस जिले की सीमा को टच करती है। ठीक है, ये जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसको आप खाली मैप पे आराम से अप्लाई करके देखना। आपको सभी के सभी जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनको बिल्कुल क्रमबद्ध भरना आ जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आपको सभी जिलों को इस मैप में भरना सिखाऊंगा और राजस्थान जिले का मैप आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में राजस्थान जिले के निकटवर्ती जिलों की सीमाओं से रिलेटेड कम से कम 2 या 3 सवाल आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो सवाल आपको इजीली सॉल्व हो जाए आपके और आप उनको इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखिए ये जैसे ये राजस्थान का मैप मैंने बनाया है, अभी इसमें सभी जिले जैसे कि भरे हुए हैं। अभी तो मैं आपको ट्रिक याद करवाऊंगा, जब आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो फिर मैं इन जिलों को क्रमबद्ध भरना आपको सिखाऊंगा और आपके सामने ही इन सभी जिलों को मैं आपके सामने ही भर के दिखाऊंगा अपनी ट्रिक से। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये राजस्थान का मैप है, इसमें ये जो डायरेक्शन है यानी ये जो दिशा है वो नॉर्थ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उत्तर है। ठीक है, उत्तर के नीचे ये क्या है, दक्षिण है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, साउथ है। ऐसे ही जब नॉर्थ और साउथ आ गए, ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट भी आएंगे, यानी कि ये तो हमारी हो गई पूर्व, यानी कि हम कह सकते हैं ईस्ट, और ये हमारी हो गई पश्चिम, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट। इस प्रकार हमने इसको 4 दिशाओं में डिवाइड कर लिया। जैसे कि 4 दिशाएं, जैसे आपको पता भी होगा कि जो सूरज है वो कहां से उगता है, पूरब से आता है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, धौलपुर है। ठीक है, और अपने सबसे पश्चिम में क्या है, जैसलमेर है। ठीक है, ऐसे ही उत्तर में क्या है, गंगानगर है, और दक्षिण में सबसे दक्षिण में क्या है, बांसवाड़ा है। ठीक है, अब देखिए हम ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक कहती है कि देखिए उत्तर में जैसे हम बात करें, जो हमारे शिव जी भगवान है उनके सर पे सबसे पहले जट में से क्या निकलती है, जटा में से गंगा निकलती है। तो कहां से निकलती है, सर में से निकलती है, यानी कि हमारे सर पे, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो राजस्थान का मैप है इसके जो सर पे है यानी कि हेड पे जो है वो गंगा है, यानी कि शिव जी के बालों में से गंगा निकलती है, जट में से, जटा में से। तो यहाँ पे सबसे सिर पे हमारे गंगा है। अब देखिए गंगा है तो गंगा जी जो नदी है गंगा है उसके पास ही हनुमान जी का क्या है, मंदिर है। ठीक है ना, आपने देखा होगा अधिकतर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो नदियों के किनारे पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो गंगा जी के पास क्या है, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, अब यहाँ से गंगा और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आपको इजीली याद हो गए होंगे। उसके बाद देखिए अब हनुमानगढ़ में अब हनुमान जी के तो अपन को भोग लगाना है, तो अपन भोग किसका लगाते हैं भाई, किसका लगाते हैं, चूरमे का। तो ये चूरमा अपन ने बनाया, चूरमा बहुत मीठा है और चूरमे का भोग अपन ने हनुमान जी को लगाया। ठीक है, चूरमे का भोग हमने लगाया, मीठा चूरमा है। अब हमने काफी सारा चूरमा स्वादिष्ट स्वाद में खा लिया। अब मीठा खाने के बाद आपका किसका मन करता है भाई, नमकीन का मन करता है। ठीक है, तो नमकीन किसकी होती है, फेमस किसकी है नमकीन, बीकानेर की। ठीक है, तो बीकानेर की नमकीन हमने चूरमे के बाद खाई। तो यहाँ से 4 जिले हमको इजीली याद हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। एक बार दोबारा देखिए, जैसे गंगा थी, गंगा के पास हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर पर हमने चूरमे का प्रसाद लगाया और वहां पे फिर हमने प्रसाद मीठा था तो उसके बाद हमने क्या खाई, नमकीन खाई। ठीक है ना, इसलिए 4 जिले आपको याद हो गए। अब देखिए एक बार मैं आपको सभी जो अपने सीमावर्ती जिले हैं इन सभी जिलों को याद कराऊंगा, उसके बाद मध्य के जिले हम याद करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के बाद हम इधर आते हैं। जैसे हमको पता है कि सबसे पश्चिमी इलाका जैसलमेर का है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है ये जैसलमेर। और जैसलमेर आपको याद नहीं होता तो आप इसको जैसे से याद कर सकते हो। जैसलमेर कहता हूं जैसे ही, अब देखिए नीचे हम याद करेंगे, जैसे ही बाढ़ आई तो आप याद कर सकते हैं, जैसे ही बाढ़ आई तो जैसे जैसलमेर और बाढ़ से बाड़मेर। ठीक है ना, इजीली। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ही बाढ़ आई हम लोगों ने क्या फेंका, जाल फेंका। क्या फेंका, जाल फेंका। जाल फेंका भाई, जैसे बाढ़ में तो क्या है कि सभी तरह के पशु जानवर लोग बाग सब बह गए, तो हमने उनको पकड़ने के लिए जाल फेंका। जाल फेंका तो उन लोगों के क्या है, सिर जो है, सिर जाल में सबसे ऊपर क्या होता है, सिर होता है, अपना सिर ऊपर दिखता रहता है और तो सारा हिस्सा डूबा हुआ होता है ना भाई। तो जाल में क्या, सिर फंस गए, लोगों के सिर फंस गए। अब पानी का बहाव इतना तेज था, यहाँ से जैसे ही बाढ़ आई हमने जाल फेंका, सिर फंस गए। तो पानी जाता जाता, देखिए उदयपुर बहुत नीचे है ना, आपको पता है। तो उदयपुर में बहुत सारी झील है और झीलों में पानी भर सकता है, तो उदयपुर में जाके पानी भर गया। तो देखिए क्यों उदयपुर कैसे याद होगा, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं और झीलें हैं तो झीलों में पानी भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको उदयपुर भी याद हो गया। अब देखिए
उदयपुर जैसे यहाँ झील है, तो आपने देखा होगा झीलें जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में होती है अधिकतर, यानी कि डूंगर उंगर का एरिया होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे डूंगरपुर हमको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि झीलों के पास डूंगरपुर है। अब देखिए डूंगरपुर का मतलब डूंगर यानी कि पहाड़, और पहाड़ में बांस के पेड़ जो होते हैं, आदिवासी एरिया में जो बांस के पेड़ उगते हैं पहाड़ों पे उगते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र में हमारा बांस उग रहा है, ठीक है, डूंगरों में बांस उग रहा है, आराम से बांसवाड़ा याद हो गया। अब देखिए बांसवाड़ा तक याद होने के बाद आपको पता है ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, सभी तरह के जो पहले आदिवासी भील थे, गरासे थे, इस तरह के आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है। अब क्या है वहां पे एक राजा और था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप क्या है वहां पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर की साइड शिकार करने गया, ठीक है। महाराणा प्रताप जैसे ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर की साइड शिकार करने गया तो उसने देखा, उसकी नजर एक चीता पे पड़ी है। किस पे पड़ी है भाई? चीता पे पड़ी है ना। चीता पे नजर उसकी पड़ी है, लेकिन क्या है चीता पे नजर और किसी की भी थी, और चीता पे जो नजर थी वो थी भीलों की। भील जो थे उनकी पहले चीता पे नजर थी, और महाराणा प्रताप जो है उसकी नजर भी चीता पे थी, लेकिन भीलों ने चीता को मार दिया। भाई भील जो है उनकी नजर महाराणा प्रताप से पहले थी, तो उन्होंने क्या है कि भाई चीता को मार दिया। चीता से चित्तौड़गढ़ याद हो गया आपको, है ना, और महाराणा प्रताप से प्रतापगढ़ याद हो गया। यानी महाराणा प्रताप जब जा रहे थे तो उनकी नजर चीता पे पड़ी, और वहीं पे भील भी थे, तो भीलों ने चीता को मार दिया। अब महाराणा प्रताप का तो कोई रोल खत्म हो गया, क्योंकि चीता को किसने मार दिया? भीलों ने मार दिया। अब क्या है कि जैसे ही अब आपको पता है कि भाई चीता जो है बाघ है, और बाघ किसका, जैसे हम कह सकते हैं कि बाघ जो है किसकी सवारी है? माँ शेरावाली की, है ना, माँ शेरावाली की सवारी है। तो वहां पे क्या है, जैसे माँ शेरावाली गुस्सा आ गया वैसे बूंदाबूंदी शुरू हो गई, ठीक है। बूंदाबूंदी शुरू हो गई क्योंकि माता का प्रकोप हो गया कि भाई इसने बाघ को मार दिया, तो वहां बूंदाबूंदी शुरू हो गई है, हो गई। तो देखिए जैसे ही मैंने कहा कि भाई बूंदाबांदी शुरू हो गई क्योंकि माता को गुस्सा आ गया, तो उन लोगों ने क्या किया, भीलों ने क्या शेर चीता को काटा, मतलब काटने की कोशिश की कि भाई हमने पकड़ तो लिया, इसकी खाल उतारते हैं, इसको काटते हैं। तो काटने से क्या याद हो गया? कोटा। अब क्या है कि भाई पहले तो चलो बूंदाबूंदी शुरू हुई थी, लेकिन जब वो उसको काटने लगे तो माता रानी का गुस्सा और बढ़ गया, और उससे और बढ़ गया तो उन्होंने क्या बारिश की क्या लगा दी? झड़ी लगा दी। तो बारिश की झड़ी, झड़ी लगता है बारिश आती है, ऐसी झड़ी लगी, और झड़ी से क्या बढ़ गया? झालावाड़। यहाँ से आपको झालावाड़ इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बारिश आ गई, तेज आ गई, तो तेज बारिश में ना थोड़ी वो चीता को काट सकते हैं, बाघ को काट सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको बोरे में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया? बोरे में बंद कर दिया। बोरे में बंद करने से आपको याद हो गया 12। क्या याद हो गया? 12, ठीक है। अब क्या है कि वो उसको लेके जा रहे थे, बाघ को और चीते को वो लेके जा रहे थे, तो रास्ते में जो अपने जयपुर के राजा सवाई जयसिंह है उनकी नजर उस पर पड़ गई। सवाई जयसिंह क्या घूम रहे थे आसपास के इलाकों को देखते हुए, तो उसकी सेना की नजर जैसी भीलों पे पड़ी तो भील डर गए। तो राजा सवाई जयसिंह से आपको याद हो गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर याद हो गया, ठीक है। अब सवाई जो जयसिंह है उन्होंने उसको टोका, भाई भीलों को टोका कि भाई आप लोग चीता का शिकार कैसे कर सकते हैं? चीता तो जो है वो राष्ट्रीय पशु है, आप बाघ राष्ट्रीय पशु का शिकार कर रहे हैं। तो देखें यहाँ से जो उन्होंने टोका ना, यानी कि सवाई जयसिंह ने जो उनको टोका, वैसे याद हो गया आपको टोंक, ठीक है। टोंक याद होने के बाद अब सवाई जयसिंह की भाई पूरा अधिकार क्षेत्र है, तो उसने उन पे क्या लगा दिया? कर लगा दिया। कर मतलब टैक्स। तो कर से आपको याद हो गया करौली। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से दोबारा मैं आपको बताता हूँ। बांसवाड़ा के बाद जैसे वहाँ मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप घूमने गए आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि उनको शिकार करने का शौक है, तो उनकी नजर चीता पे पड़ी, लेकिन भील उस पे नजर पहले गड़ाए हुए थे चीता पे, तो उन्होंने चीता को मारा, और जैसे उन्होंने मारा तो माँ का प्रकोप जारी हो गया, बूंदाबूंदी शुरू हो गई। बूंदाबूंदी शुरू होने के बाद उन्होंने उसको काटना शुरू किया कि भाई कम बूंद अभी तो काट सकते हैं, लेकिन माता को गुस्सा आ गया तो झड़ी लग गई, तो यहाँ से झालावाड़ आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर उन्होंने उसको बोरे में बंद कर दिया, रास्ते में लेके जा रहे थे, तो राजा सवाई जयसिंह ने उनको देख लिया, उन्होंने टोका, यहाँ से टोंक याद भी हो जाएगा आपको इजीली, टोका, और ऐसे ही उन्होंने टोक के कहा कि भाई आप पे कर लगाया जाता है, यानी कि आप पे टैक्स लगाया जाता है कि आप बाघ को कैसे मार सकते हैं, ठीक है इजीली। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए जैसे कि सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, आपको पता है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, इजीली आप याद भी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल, ये 4 जिले आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो सकते हैं, और नहीं भी हो जब भी ट्रिक है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, और ये धौला है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है भाई? अपने पूर्व में धौलपुर में, और जैसे धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है, तो सूरज ने सबसे पहले धौलपुर को धोया, तो यहाँ से धौलपुर आपको याद हो गया, ठीक है। अब
धौलपुर को धोने के बाद धौलपुर का कनेक्ट किससे है? भरतपुर से है, बिल्कुल सीमा टच करती है उसकी। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो धौलपुर के कनेक्ट कौन है? भरतपुर है, ठीक है। अब क्या है, भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर के लोग जो है इनको डांस गाना ज्यादा पसंद है। जैसे भरतपुर से अलवर के लोग आते हैं, तो आपके यहाँ भी जैसे भरतपुर से काफी लोग आते होंगे, वो डांस गाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी नाचने गाने में। तो भरतपुर अलवर के लोगों ने क्या स्टार्ट किया? झूमना, यानी कि वो डांस यानी झूम झूम के डांस करते हैं। तो यहाँ से भरतपुर अलवर के बाद आपको झूम झूम के डांस से याद हो जाएगा झुंझुनू, यानी कि वो झूम झूम, जैसे देखिए भाई भरतपुर और अलवर के लोग झूमना बहुत पसंद करते हैं, यानी डांस करना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सभी आपको सीमावर्ती जिले मैंने याद करा दिए हैं, है ना। लगभग 70% जिले आपको इजीली याद हो गए हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, मैं दोबारा जल्दी जल्दी बता देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे ऊपर क्या होता है? सिर, सिर में से गंगा निकलती है शिव जी के, सबसे ऊपर गंगा, गंगा के पास हनुमान जी का मंदिर, वहाँ चूरमे का भोग लगाया, मीठा ज्यादा है तो फिर नमकीन का मन किया, बीकानेर नमकीन खाई हमने। जैसे ही जैसलमेर, जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में हमने जाल फेंका, जाल में लोगों के सिर लग गए, पानी सारा उदयपुर में इकट्ठा हुआ क्योंकि उदयपुर में सबसे ज्यादा झील है। उसके बाद वहाँ पे जहाँ झील होती है वहाँ डूंगर भी होते हैं, डूंगर में बांस के पेड़ है, आदिवासी क्षेत्र है। महाराणा प्रताप जो है वो शिकार के लिए गए, उनकी नजर एक चीता पे पड़ी, चीता से चीता उड़ गया, याद हो गया। वहाँ भीलों ने चीता का पहले ही कर लिया शिकार, क्योंकि वो पहले उस पर घात लगाए बैठे थे चीता पे, बाघ पे। फिर वहाँ पे माता रानी को गुस्सा आ गया, बूंदाबांदी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं माने, वो उसको बाघ को क्या काटने लगे। भाई उन्होंने सोचा बूंदी हल्की हल्की बूंदी स्टार्ट हुई है तो काट तो सकते हैं ना, उन्होंने उसको काटने स्टार्ट किया, लेकिन माता रानी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया। माता रानी ने बारिश की झड़ी लगा दी, तो झड़ी से झालावाड़ याद हो गया। झालावाड़ याद होने के बाद अब बारिश जब झड़ लग गया तो वो उसको काट तो सकते नहीं है, भाई बहुत तेज बारिश होने लग गई। तो उन्होंने शेर को क्या किया, बाघ को क्या बोरे में बंद कर लिया, तो बोरे से याद हो गया बाघ। अब वहीं से देखिए सवाई जयसिंह जो थे वो जा रहे थे अपनी सेना के साथ, उन्होंने उनको टोका कि भैया आपने बाघ का कैसे शिकार कर लिया, आपने चीता का कैसे शिकार कर लिया। टोक से टोक याद हो गया, टोका से। अब वहां पे उन्होंने जो सवाई जयसिंह उन्होंने उन पर कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। तो कर से आपको क्या याद हो गया? करौली, ठीक है, करौली याद हो गया आपको। अब देखिए यहाँ तक आपको बिल्कुल सिंपल मैंने याद करा दिए। अब देखिए मैंने कहा था कि पूर्वी जिला धौलपुर आप याद भी कर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं होता है तो भी मैं बता देता हूँ। सूरज सबसे पहले अपने आता है धौलपुर में, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, ठीक है। यानी सूरज आया तो सूरज सब कुछ साफ कर देता है, धो देता है, सब चीजों को जैसे धो के साफ कर देता है। तो उसने धौलपुर को सबसे पहले धोया, ठीक है, यानी साफ किया। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर से भरतपुर कनेक्ट है, आपको पता ही है, बस धौलपुर से भरतपुर कनेक्ट है तो सबको पता है, ठीक है। और भरतपुर और अलवर, अब भरतपुर अलवर के लोग तो आपस में आते जाते रहते हैं, उनको झूमना बहुत पसंद है, और झूमने का मतलब डांस करना। और वहां से आपको इजीली याद हो गया झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू याद हो गया, ठीक है। तो ये सारे सीमावर्ती जिले मैंने आपको याद करा दिए थे। अब देखिए अब हम बीच के जिलों को याद करते हैं, इनकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ तक तो आपको याद मैंने कराई दी। अब देखिए नीचे आते हैं। अब देखिए जैसलमेर आपको मैंने याद करा रखा है। जैसलमेर में जैसे आप याद कर सकते हो, जैसे ही जोधा ने, आप यहाँ जोधा से जोधपुर याद कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि मुगल शाह अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, ठीक है, जो आमेर की राजकुमारी थी, ठीक है। तो वो हालांकि देखो हिस्ट्री में काफी ऐसे ऐसे फैक्ट है कि जैसे वो मोंडन था, मुगल था, उसका विवाह राजपूत जो जोधा थी वो राजपूत रानी थी उससे हुआ, लेकिन काफी शर्त हुई बीच में कि भाई मैं मंदिर बनवाऊंगी महल में तभी मैं शादी कर सकती हूँ। तो ये तो हिस्ट्री के पॉइंट है, अपन को ज्यादा डीप नहीं जाना, अपन को तो क्या जिले याद करने, ठीक है। तो देखिए जोधाबाई से जोधपुर याद हो गया आपको। जैसे ही जोधा ने एक नाग देखा, नाग मतलब सांप, ठीक है। जैसे ही जोधा ने एक नाग देखा, तो एक नाग देखा उसने, और नाग क्या था? अधमरा था, घायल था। तो नाग से आपको याद हो गया नागौर। तो नाग जो था वो अधमरा था। अब जोधा का क्या है कि दिल जो है वो पसीज गया, मतलब भावपूर्ण हृदय उसका पिघल गया कि भाई इसको किसने मारा, इसको तो बेचारे को चोट लगी है। तो यहाँ पे देखिए आप अजमेर, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। तो हृदयपूर्ण भाव उसका जागृत हो गया, तो यहाँ से आप इसको अजमेर को भी याद कर सकते हो कि राजस्थान का हृदय कौन है? अजमेर। तो बात देखिए जैसे ही जोधा ने नाग को देखा उसका हृदय भावपूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको याद हो गए उसने। अब देखिए आगे देखिए, वो नाग को पानी पिलाने लगी, पानी से आप पानी याद कर लो, क्योंकि भाई सांप जो था अधमरा हुआ था,
तो नाग को वो पानी पिलाने लगी और फिर वह उसे राज दरबार में ले आई। ठीक है, कहाँ ले आई भाई? राज दरबार में ले आई। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए राज दरबार भी इजीली याद हो गया, यानी कि राज दरबार से राज संबंध याद हो गया। ठीक है, एक बार देखिए मैंने सभी जिले आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, अब अपने आप ध्यान रखिए कौन से जिले रह गए, ध्यान करिए कौन जिले रह गए। तो देखिए इधर के सभी जिले आपके हो गए। ठीक है, इधर के हो गए लगभग, और आपके जिले रह गए जयपुर, दौसा, बस ये जो 2 जिले रह गए। अब देखिए जयपुर के लोगों को डोसा ज्यादा पसंद है, जयपुर के लोगों को डोसा ज्यादा पसंद है, डोसा, तो डोसा से बन गया डोसा। और जयपुर के लोगों ने भी झूम झूम के गाना सीख लिया है, मतलब झूम झूम के डांस करना सीख लिया है। तो देखिए झूम के यहाँ से आ जाएगा झूमना सीख लिया किन्होंने? जयपुर वालों ने झूमना सीख लिया है, और सीख से सीखकर झूमना सीख लिया किन्होंने? जयपुर वालों ने। और जयपुर वालों को क्या पसंद है? डोसा पसंद है। जयपुर वालों को क्या पसंद है? डोसा। डोसा से क्या बन गया? डोसा। ठीक है, तो इजीली इस सिंपल ट्रिक से आपको सभी जिले मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। इन सभी जिलों को मैं आपके सामने ही अभी इस मैप को खाली करके इसी ट्रिक से भर के दिखाऊंगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इन सबको जिलों को हटा देता हूँ और खाली करके इनको भरता हूँ। ठीक है जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, देखिए मैं अब मैंने सभी जिलों को हटा दिया है और इस मैप को बिल्कुल खाली कर दिया है। ठीक है, तो अपनी ट्रिक से ही अपन देखें सभी जिलों को इसमें बिल्कुल जहाँ पे जो जिला था उसको वहीं पे बिल्कुल एज इट इज अपन ने पूरा याद कर लिया है, तो उस जिले को वहाँ पे अपन आराम से डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या सिखाया था, सबसे ऊपर क्या है? शिव जी के सर में से क्या निकलती है? गंगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सबसे ऊपर क्या है? श्री गंगानगर। ठीक है, इजीली मैंने आपको याद कराया था, क्या है? श्री गंगानगर। ठीक है, ये याद हो गया। अब भाई बताओ मुझे गंगानगर के पास क्या है? गंगानगर के पास क्या है? गंगानगर के पास क्या है? हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ से याद हो गया आपको हनुमानगढ़। क्या याद हो गया? यहाँ से आपको हनुमानगढ़ याद हो गया, क्योंकि गंगा, देखिए मैंने आपको कहा था कि गंगा जो नदी है उसके किनारे क्या है? हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, ये दोनों याद होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हनुमान जी के मंदिर में हम भोग लगाते हैं तो किसका भोग लगाते हैं? चूरमे का। चूरमे का ही लगाते हैं ना। तो यहाँ से आपको इजीली यहाँ से आपको याद हो जाएगा चूरू। क्या याद हो जाएगा? चूरू। ठीक है, चूरू यहाँ से याद हो गया। अब देखिए मैंने कहा था जब चूरमे का भोग लगा देते हैं तो भाई चूरमा तो जो है मीठा ज्यादा होता है, तो हमारा क्या है? नमकीन का मन भी करता है। तो नमकीन जो फेमस है वो कौन सी है भाई? बीकानेरी नमकीन। तो यहाँ पे हम जो जिला भरेंगे वो कौन सा लेंगे? बीकानेर। कौन सा लेंगे? बीकानेर, क्योंकि बीकानेरी जो नमकीन है वो आप आराम से चूरमे के बाद खा सकते हैं, क्योंकि मीठा ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखिए आपको याद हो गए गंगानगर, बीकानेर। अब देखिए सबसे पश्चिमी जिला मैं कह सकता हूँ, सबसे पश्चिमी जिला मैंने आपको याद कराया था भाई जैसलमेर है, और अगर आपको याद नहीं होता तो मैंने जैसे से याद कराया था, और मैंने कहा था जैसलमेर बनेगा जैसे से। ठीक है, अब यहाँ से आप याद करिए, देखिए जैसे ही बाढ़ आती है, यानी कि आप लिख सकते हैं भैया बाढ़ मेरे, जैसे ही बाढ़ आती है, मैं आपके सामने भर रहा हूँ, देखिए अपनी ट्रिक से। जैसे ही बाढ़ आती है अपन ने क्या फेंका? जाल फेंका, और जाल से क्या बना भाई? जालोर बना, जालोर। जाल फेंका, उसके बाद क्या अलझ गया उसमें? सिर, और सिर से क्या बना? सिरोही। क्या बना? सिरोही। सिरोही जैसे ही हमारा बन गया सिरोही, उसके बाद अब भाई पानी आ गया, और पानी किस में इकट्ठा हो गया भाई? उदयपुर की झीलों में। तो यहाँ क्या है? उदयपुर। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक से मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहिए, आपको बहुत सिंपल ट्रिक से। अब देखिए आप अपन को पता है जहाँ झीलें होती है वहाँ क्या होता है? डूंगर, और डूंगर से क्या बढ़ गया यहाँ पे? डूंगरपुर। तो आप डूंगरपुर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि भाई डूंगरपुर इजीली आपको याद हो गया। डूंगरपुर, अब डूंगरपुर क्या आदिवासी इलाका है, आपको पता है वहाँ पे बांस के पेड़ उगते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया बांसवाड़ा। क्या हो गया भाई? बांसवाड़ा। ठीक है, क्योंकि दोनों आदिवासी क्षेत्र पास पास है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब मैंने आगे आपको क्या बताया था, याद करने की कोशिश करिए आप। मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पे शिकार उकार करने राजा महाराजा जाते थे। एक राजा था महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप से आपको याद हो गया प्रतापगढ़। क्या याद हो गया भाई? प्रतापगढ़, कि भाई महाराणा प्रताप यहाँ शिकार के लिए गए। ठीक है, अब देखिए महाराणा प्रताप गए, लेकिन उनकी नजर किस पे पड़ी भाई? किस पे पड़ी? चीता पे पड़ी। किस पे पड़ी? चीता पे। तो यहाँ पे चीता से आपको याद हो गया चित्तौड़गढ़। क्या याद हो गया? चित्तौड़गढ़। लेकिन महाराणा प्रताप से राज नहीं हुआ, वो शिकार नहीं हुआ। शिकार किसने किया? भीलों ने, और भील से आपको याद हो गया क्या? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा याद हो गया। ठीक है, जैसे उन्होंने चीता का शिकार कर लिया,
जो वैसे क्या शुरू हो गई बारिश, और बारिश में क्या आती है बूंदे, और बूंदे से क्या याद हो गया बूंदी। अब भाई माता रानी को गुस्सा आ गया, अब देखिए बूंद होने लगी, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने उसको काटना शुरू किया, तो काटने से हो गया कोटा। क्या हो गया कोटा। अब माता रानी को और गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या करा बारिश की झड़ी लगा दी कि भाई ये इसको छोड़ के भाग जाए, और झड़ी से याद हो गया भाई झालावाड़। क्या याद हो गया झालावाड़। अब देखिए बारिश आ रही है बहुत तेज है ना, तो बारिश आ रही है तो भाई बारिश में अब वो काट तो सकते नहीं, तो उन्होंने उसको किस में बंद कर लिया बोरे में, और बोरे में बंद करने से क्या पड़ गया बारह है ना। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि भाई बोरे में बंद करने के बाद वो जैसे उसको लेके जा रहे थे, वहां से एक राजा जा रहे थे, बताओ क्या नाम है उसका, राजा का क्या नाम है सवाई जयसिंह। तो यहाँ से सवाई जयसिंह से सवाई माधोपुर आपको इजीली आ गया है, ठीक है। सवाई माधोपुर ने उनको देखा, और देखते ही उन्होंने उस पर क्या लगा दिया, यानी कि उनको टोका, तो टोका से आपके यहाँ याद हो गया टोंक, टोंक याद हो गया ना इजीली, ठीक है। उन्होंने उस पर क्या लगा दिया टैक्स लगा दिया, टैक्स के मतलब कर, और कर से आपको याद हो गया करौली। क्या याद हो गया करौली। देखिए यहाँ तक सभी जिले मैंने अपनी ट्रिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से फिलअप कर दिए हैं। आप भी इस ट्रिक का यूज करके आराम से आप किसी भी जिले की सीमा दूसरे किस जिले की सीमा को टच करके आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पूर्वी जिला मैंने आप कहा था सूरज सबसे पहले धौलपुर में उगता है, तो सूरज ने धो दिया, सबसे पहले धौलपुर को धोया कि उधर से उगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए धौलपुर की सीमा किससे टच करती है भरतपुर से, तो यहाँ पे आपको याद हो गया भरतपुर। क्या याद हो गया भाई भरतपुर। भरतपुर के बिल्कुल टच में अपन जैसे भरतपुर जाते हैं तो अपने टच में कौन है भरतपुर, और भरतपुर के टच में सबसे पहले कौन है अलवर, इधर की साइड अलवर है। और भरतपुर अलवर के लोगों को गाना ज़्यादा ही पसंद है भाई, डीजे वीजे जब वो आते हैं तो कहते हैं भाई डीजे बजाओ, तो झूमना पसंद है, और झूमने से याद हो गया आपको झुंझुनू। क्या याद हो गया भाई झुंझुनू। देखिए यहाँ तक सभी जिले मैंने अपने ट्रिक से बिल्कुल भर दिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गए होंगे। अब ये जो जिले अपने बीच के रहे इनको अपन भर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा था जैसे ही जोधा ने, तो आप जोधा से याद कर सकते हैं जोधपुर। क्या याद कर सकते हैं आप जोधपुर यहाँ से जोधा ने एक नाग देखा, तो नाग से आपको याद हो गया नागौर। क्या याद हो गया भाई नागौर, है ना, नागौर याद हो गया। और तो उसके हृदय में जैसे भावपूर्ण भाव झाग गए हृदय में, तो हृदय स्थान का हृदय कौन है अजमेर, तो यहाँ पर कौन आ गया भाई अजमेर आ गया। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही जोधा ने नाग को देखा उसके भावपूर्ण मतलब उसकी जो दयालु भाव है वो जागृत हो गए, और राजस्थान का हृदय में तो होते हैं भाई दयालु भाव, और हृदय कौन है अजमेर है, यानी दिल कौन है अजमेर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप जैसे ये जिला हमारा रह गया, इसको हम आप बाद में बच सकते हो, तो अभी बता दीजिए आप इसको। अब वो उन्होंने उसको क्या पिलाया पानी पिलाया। क्या पिलाया भाई नाग जो अधमरा था उसको क्या पिलाया जोधा ने पानी पिलाया, और पानी से आपको याद हो गया पानी। क्या याद हो गया पानी याद हो गया। उसके बाद वह उस नाग को राज दरबार में ले आई, और यहाँ से आपका याद हो जाएगा राजसमंद। क्या याद हो जाएगा राजसमंद। पाली के बाद राज दरबार में ले आई, यहाँ से राजसमंद आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए ये जिले हमारे बचे। अब देखिए झूमना जो सीख लिया है, यानी कि झूमना जो सीख लिया है, सीख से सीख कर किसने सीख लिया है भाई जयपुर के लोगों ने भी सीख लिया है, क्योंकि जयपुर में भी आजकल डीजे वीजे का थोड़ा चलन अच्छा है, शादी ब्याह होते हैं तो डीजे वीजे लग जाते हैं, ठीक है। और जयपुर के लोगों को क्या पसंद है डोसा, और डोसा से क्या बन गया है डोसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी राजस्थान के 33 जिले हैं उनको मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको याद करना सिखा दिया है। आप कोशिश करिए खाली मैप आप अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इस मैप को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और कोई भी जिले की सीमा जैसे अब यहाँ पे मैं आपको आगे जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो जैसे पाकिस्तान की सीमा कितने जिलों को टच करती है उसकी ट्रिक भी, और यहाँ से एमपी की सीमा, यूपी की सीमा, हरियाणा की सीमा, गुजरात की सीमा किस किस जिले को टच करती है वो सब मैं ट्रिक से बताऊंगा। फिलहाल आप इस जो मैंने ये मैप बनाना सिखाया है जिलों की सीमा का, इसको आप इजीली सीखिए, ठीक है। धन्यवाद।